हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग टाउन गया था जहाँ पर उसने अपने बहन के बारे में सुना था एंड तब से विंग बहुत ही सैड था। वो इतना सैड था कि रात को उसने प्रिंस को फीड तक नहीं कराया। देन उसने प्रिंस के साथ अपने सैडनेस के बारे में शेयर किया एंड देन सडनली प्रिंस ने भी अपने पास्ट के बारे में शेयर किया। उन्होंने अपने भाई के बारे में शेयर किया एंड प्रिंस के पास्ट के बारे में सुन के विंग को बहुत बुरा लग रहा था। बट इन दी एंड विंग ने प्रिंस को कहा कि वो प्रिंस के साथ हैप्पी है एंड प्रिंस भी श्योर थे कि अब वो अकेले नहीं है, अब उनके साथ विंग है। ऐसे ही दिन बीते जा रहा था। आज हर रोज़ की तरह विंग इवनिंग को टेबल पे बैठ के बुक्स पढ़ रहा था। वो बहुत ही मन लगा के पढ़ रहा था, उसे टाइम का ख्याल तक नहीं था। उसका पूरा कंसंट्रेशन बुक के ऊपर था। तब उसे फील हो रहा था कि प्रिंस का एक वाइन उसके पैर से होके ऊपर आ रहा है। ये देख के विंग ने स्माइल किया तो उसने अपना चैप्टर फिनिश किया एंड देन उस चैप्टर में उसने एक रिबन रख दिया ताकि नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ सके। देन उसने बुक को क्लोज किया एंड उसने अपने हाथ पैर को स्ट्रेच किया। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद बहुत लेट हो गया होगा एंड इसलिए ही प्रिंस उसे ऐसे इंटरप्ट कर रहे हैं। बट एनीवेज पढ़ने के बाद विंग अब बेड पे नहीं गया, वो वहाँ पर ही बैठा रहा, बल्कि उसने अपने हेड को टेबल के ऊपर रखा एंड रिलैक्स करने लगा। उसने अपने आंखें बंद कर दिया एंड एक डीप ब्रीथ लिया। उसे फील हो रहा था कि प्रिंस धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी को टच कर रहे हैं। प्रिंस का वाइन धीरे धीरे उसके क्लोथ्स के अंदर जा रहा है। अब धीरे धीरे प्रिंस विंग को बहुत ही हॉटली टच कर रहे थे। इसके वजह से विंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद किया एंड उसने टेबल के एज को टाइटली पकड़ लिया। अब बहुत सारे वाइन्स विंग के बॉडी को टच कर रहे थे। यूजुअली एक्टिविटी के टाइम प्रिंस विंग को टीस करते हैं, बट आज प्रिंस कुछ ज़्यादा ही टीस कर रहे थे एंड विंग अंदर ही अंदर क्रेजी हो रहा था। विंग का बॉडी एक्सट्रीमली हॉट हो चुका था, बट प्रिंस का टीस नहीं रुका। वो कंटिन्यू विंग के बॉडी को टीस किए जा रहे थे। ऐसे ही कुछ टाइम बाद उनका फर्स्ट राउंड हो गया, बट ऑफ कोर्स एक राउंड से वो दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि अब उन दोनों के बीच में बहुत सारे राउंड्स होना मैंडेटरी हो गया था। तो प्रिंस फिर से विंग को टच कर रहे थे एंड विंग के दिमाग में कुछ फैंटेसी घूम रहा था। ये फैंटेसी विंग बहुत टाइम से बना रहा है। ये फैंटेसीज उसके एक्सट्रीमली इंटीमेट इमेजिनेशन था, वो भी प्रिंस के साथ। बहुत सारे फैंटेसीज में एक फैंटेसी ये था कि उनकी इंटीमेसी के टाइम चाहे विंग कितना भी थक क्यों ना जाए, बट प्रिंस नहीं रुक रहे हैं। वो तब तक नहीं रुक रहे हैं जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। एक और फैंटेसी ये था कि विंग यहाँ पे अपने मर्जी से नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर प्रिंस का बंदी है एंड प्रिंस उसे जब तक चाहे यूज़ कर रहे हैं एंड प्रिंस उसे तब तक यूज़ कर रहे हैं जब तक विंग सेंसलेस ना हो जाए। विंग के दिमाग में ऐसे ही बहुत सारे फैंटेसीज है। ये फैंटेसी विंग के लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग एंड थ्रिलिंग है। उसे ये सब इमेजिन करना, सोचना बहुत ही अच्छा लगता है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इन इमेजिनेशन के वजह से विंग के अंदर हंग्रीनेस बढ़ जाता है, उसका बॉडी का डिमांड बढ़ जाता है एंड उसके बॉडी का डिमांड विंग रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता। तो जब भी प्रिंस उसे टच करते हैं, विंग के दिमाग में यही फैंटेसीज घूमता रहता है। अभी भी वही हो रहा था। अभी विंग के दिमाग में एक और फैंटेसी चल रहा था एंड वो ये था कि प्रिंस उसे फोर्सफुली एक जगह पर पिन करके रखे हैं, जैसे कि उसका हेड फर्नीचर के ऊपर बेंट है, उसके हाथ पैर प्रिंस के वाइन से बंधे हुए हैं एंड अब विंग के पास और कोई चॉइस भी नहीं है अपने आप को सरेंडर करने के अलावा एंड प्रिंस विंग के ऊपर अपने आप को फोर्स कर रहे हैं। चाहे विंग कितना भी थक क्यों ना जाए, बट स्टिल प्रिंस नहीं रुक रहे हैं। वो उसे तब तक यूज़ कर रहे हैं जब तक प्रिंस को सेटिस्फाइड फील ना हो। ये फैंटेसी सोचते हुए विंग के पूरा बॉडी और भी ज़्यादा हॉट हो गया। उसके अंदर हॉटनेस इतना बढ़ रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। उसने टेबल के एज को और भी टाइटली पकड़ा एंड वो नीडी मोन करने लगा एंड अब विंग अपने आप को नहीं रोक पाया। उसने अपने मन की बात प्रिंस को कह दिया। उसने कहा, हैंगवांगजुन। एंड जैसे ही विंग ने बुलाया, प्रिंस का अटेंशन विंग के ऊपर गया। विंग ने कहा, मेरे हाथों को बांध दो।
एंड एक्चुअली ये आइडिया भी विंग के फैंटेसी का एक हिस्सा है एंड विंग ये फैंटेसी जीना चाहता था। एंड ऑफ कोर्स विंग की कोई भी बात प्रिंस कभी भी टालते नहीं थे। ये बात विंग ने नोटिस किया है। विंग ने नोटिस किया है कि प्रिंस को उसे स्पॉइल करना अच्छा लगता है, तो इसलिए जब भी विंग को कुछ चाहिए होता है प्रिंस हमेशा विंग के हाथों में गोल्ड दे देता है ताकि विंग कुछ भी खरीद सके। विंग जो चाहता है प्रिंस उसके लिए वही करते हैं, तो आज भी वही हुआ। विंग ने अपने हाथों को अपने बैग की तरफ रखा एंड दोनों हाथों को जॉइंट किया एंड तभी प्रिंस के एक भाई ने विंग के हाथों को रैप कर लिया एंड इसकी वजह से विंग का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। प्रिंस के वाइन ने विंग के हाथों को टाइटली रैप कर लिया एंड इस तरफ एक और वाइन विंग को टच भी कर रहा था, तो विंग के लिए ये फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा ओवर हो रहा था एंड हाथों को बांधने की वजह से विंग को थोड़ा पेन भी हुआ। इसके वजह से विंग थोड़ा सा हार्ट मौन कर उठा। ये देख के प्रिंस फ्रोज हो गए एंड वो इमीडिएटली रुक भी गए। ये रियलाइज़ होते ही विंग ने अपनी आंखें ओपन किया। उसने देखा कि एक वाइन उसके सामने है, जैसे कि वो वाइन उसे देख रहा है एंड वो वाइन उसे पूछना चाहता है कि क्या वो ठीक है या नहीं। ये देखते ही विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। एक तो उसके बॉडी को प्रिंस टच कर रहे थे, दूसरा उसका हाथ बंधा हुआ था एंड एक वाइन उसके सामने था, उसे देख रहा था। तो विंग ने कहा प्लीज़ कंटिन्यू करो। प्रिंस कुछ टाइम के लिए हेजिटेट फील कर रहे थे बट उसने विंग को रिफ्यूज़ नहीं किया एंड वो अपना काम कंटिन्यू कर रहे थे एंड इस तरीके से उनका लव मेकिंग कंटिन्यू चलता रहा। प्रिंस का ग्रिप विंग के हाथों में जितना स्ट्रांग होते जा रहा था, विंग का मोर्निंग उतना ही ज़्यादा हो रहा था। अब विंग का बॉडी एक्सट्रीमली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हाँ, उसके हाथों में पेन तो हो रहा था। प्लीज़ कंटिन्यू करो। प्रिंस कुछ टाइम के लिए हेजिटेट फील कर रहे थे बट उसने विंग को रिफ्यूज़ नहीं किया एंड वो अपना काम कंटिन्यू कर रहे थे एंड इस तरीके से उनका लव मेकिंग कंटिन्यू चलता रहा। प्रिंस का ग्रिप विंग के हाथों में जितना स्ट्रांग होते जा रहा था, विंग का मोर्निंग उतना ही ज़्यादा हो रहा था। अब विंग का बॉडी एक्सट्रीमली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हाँ, उसके हाथों में पेन तो हो रहा था बट वो पेन भी प्लेजरेबल पेन था। प्रिंस का मूवमेंट जितना फास्ट होते जा रहा था, विंग का हाथ उतना ही ट्विस्ट कर रहा था एंड इसके वजह से प्रिंस का ग्रिप और भी टाइट होते जा रहा था। एंड ये सब फील होते हुए विंग के दिमाग में एक और फैंटेसी आ गया एंड वो फैंटेसी ये है कि प्रिंस उसके साथ फोर्सफुली लव मेकिंग कर रहे हैं एंड विंग अपने आप को छुड़ाना चाहता है, जिसकी वजह से प्रिंस एज अ पनिशमेंट उसके हाथों को और भी टाइटली पकड़ रहे हैं एंड इसकी वजह से विंग के हाथों में पेन हो रहा है एंड जिसकी वजह से विंग और भी मोर्निंग कर रहा है एंड फॉर दिस रीज़न प्रिंस और भी इनकरेज्ड हो रहे हैं। ये फैंटेसी सोचते हुए विंग का बॉडी और भी हॉट हो रहा था। उसका ब्रीदिंग लगभग रुक ही गया था एंड देखते ही देखते प्रिंस का टच भी और भी हॉट होते जा रहा था और भी हार्ड होते जा रहा था। अब विंग का बॉडी एक्सट्रीमली हॉट हो चुका था एंड शायद ये चीज़ प्रिंस ने नोटिस किया था, तो प्रिंस का टच और भी फास्ट होते जा रहा था एंड विंग ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग कर रहा था एंड फाइनली बहुत सारे रोमांटिक राउंड के बाद वो दोनों शांत हुए। शांत होने के बाद विंग बहुत थक गया था, तो फाइनली वो बेड पे आया एंड लेट गया। मॉर्निंग को जब उसका नींद खुला, उसे अपने हाथों में थोड़ा सा पेन फील हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो उसके हाथों में एक डार्क रेड मार्क हो गया था, बट ऑनेस्टली विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे उतना पेन फील नहीं हो रहा था क्योंकि उसे लास्ट नाइट याद आ रही थी। लास्ट नाइट उसके लिए बहुत ही यादगार था, तो उसने डिसाइड किया कि जैसे उसका हाथ फिर से ठीक हो जाएगा, वो प्रिंस को फिर से ये करने के लिए बोलेगा। अब ऐसे ही दिन बीते जा रहा था। आज विंग टाउन गया था, तो अब वो टाउन से लौट रहा था। वो जंगल से चलते हुए पैलेस की तरफ आ रहा था, बट आज वो अकेला नहीं था क्योंकि विंग को फील हो रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। बट जब तक विंग को ये फील हुआ तब तक वो टाउन से बहुत ही दूर आ गया था। अब वो गहरे जंगल में था, टाउन एंड पैलेस के एकदम बीचों बीच के जंगल में। अभी वो जहाँ पर था वहाँ से टाउन भी दूर था एंड पैलेस भी। बट एनीवेज उसे फील हो रहा था कि कुछ इंसान उसे फॉलो कर रहे हैं। शायद 2 या 3 इंसान उसे फॉलो कर रहा है एंड वो इंसान छुपते हुए उसे फॉलो कर रहा है। तो विंग भी ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि उसे पता ही नहीं कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। वो एकदम नॉर्मली पैलेस की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे जल्दी से पैलेस में पहुंचना है।
क्योंकि अगर वो अभी टाउन पे वापस जाने के लिए टर्न करेगा तो ये फॉलोअर्स उसे अभी कभी अटैक करेंगे। तो विंग ऐसा नहीं चाहता, तो वो चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगा। ना तो वो जल्दी चल रहा था और ना ही तो वो स्लो चल रहा था। वो एकदम नॉर्मली वॉक कर रहा था ताकि फॉलोअर्स को कोई डाउट ना हो। उसके मन में सिर्फ यही प्लान था कि अटैक होने से पहले वो पेरिस के पास पहुंच जाए, तो फिर उसके लिए सब कुछ आसान हो सकता है। एक्चुअली विंग नहीं चाहता कि ये फॉलोअर्स उसके घर को पहचाने, ये फॉलोअर्स पेरिस में जाए, क्योंकि उसे पता नहीं कि इन लोगों का उसके ऊपर इंटेंशन क्या है, वो उन्हें फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो वो अपने वजह से प्रिंस एंड प्रिंस के घर को डेंजर में नहीं डालना चाहता। तो बस वो यही चाहता है कि पेरिस पे पहुंचने से पहले वो लोग उसे अटैक करे, बट एटलीस्ट वो पेरिस के पास रहे। अब चलते चलते फाइनली उसे पेरिस दिख रहा था। विंग को पता है कि शायद इन फॉलोअर्स को पता नहीं कि विंग इस पेरिस में रहता है। शायद उन्हें यही लगता है कि विंग पास वाले टाउन पे रहता है, इसलिए वो लोग उसे अभी तक फॉलो कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने अभी तक विंग के ऊपर अटैक नहीं किया है। बट विंग नहीं चाहता कि वो लोग पेरिस के सामने उसे अटैक करे, तो जो भी होना होगा अभी हो जाए। यही सोचते हुए विंग ने अपने हाथ से एक रेडिश नीचे गिरा दिया एंड देन वो बेंट हुआ उस रेडिश को उठाने के लिए। बट उसने कुछ टाइम लगाया, वो कुछ टाइम तक ऐसे ही बेंट रहा, ये देखने के लिए कि अभी वो फॉलोअर्स क्या करता है। तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई दिया उसके पीछे ही, एंड देन उसे तलवार का आवाज़ सुनाई दिया। इससे विंग शॉक्ड हो गया, उसका हार्ट बीट और भी फास्ट हो गया। हाँ, वो एक्साइटेड तो था, बट उसके अंदर डर भी था, क्योंकि बहुत महीने हो गया है उसने नाइट हंट नहीं किया है, एंड अभी उसके पास उसका तलवार भी नहीं है, एंड इन लोगों के पास तलवार है। विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि उसके पीछे एक ही इंसान है एंड बाकी लोग आसपास छुपे हुए हैं। बट फिर भी विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वो अभी तक बेंट हुए था। तभी उस फॉलोअर में से एक फॉलोअर ने कहा, चुपचाप अपने पास जो भी गोल्ड है वो मुझे दे दो। ये सुनते ही विंग ने आई रोल किया। उसे लगा था कि कुछ अलग सा होने वाला है, बट ये लोग तो रॉबरी करने आए हैं। बट एनीवेज विंग को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, तो उसने अपने स्लीव से कुछ पेपर निकाला एंड अपने हाथ में रेडी रखा। उसने अभी तक फॉलोअर की तरफ टर्न नहीं किया। विंग ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास गोल्ड है? तभी आसपास से आवाज़ होने लगा। विंग समझ गया कि बाकी लोग उसके आसपास ही हैं। तभी उस इंसान ने कहा, स्टूपिड बनने की कोशिश मत करो, हमने तुम्हें टाउन पे देखा है एंड तुम टाउन पे बंच ऑफ गोल्ड यूज़ कर रहे थे। ये सुन के विंग ने आई रोल किया, मतलब कितना झूठ है ये। हाँ, वो टाउन पे गोल्ड लेकर गया था, बट वो इतना भी गोल्ड लेकर नहीं गया था कि वो बंच में दिखे, वो बहुत ही कम लेकर गया था। एंड ये लोग कह रहे हैं कि बंच ऑफ गोल्ड हद है। तो विंग ने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैंने सारा गोल्ड स्पेंड कर दिया है तो आई डोंट थिंक कि तुम मेरे ऊपर बिलीव करोगे। तब उसे फील हो रहा था कि वो तलवार वाला इंसान उसके पास आ रहा है। उस इंसान ने कहा, हाँ श्योर, हम तुम पर बिलीव करेंगे। तुम्हारे डेड बॉडी को चेक करने के बाद अगर हमें कोई गोल्ड नहीं मिला तब हम तुम पर बिलीव करेंगे। एंड जैसे उस इंसान ने ये बात कहा, इमीडिएटली उस इंसान ने विंग के ऊपर अटैक किया एंड विंग भी रेडी था। उसने भी अपना तलिस्मान उसके ऊपर थ्रो किया एंड तभी बाकी और दो इंसान वहाँ से निकल आए। विंग ने उनके ऊपर भी तलिस्मान यूज़ किया। उनमें से तीनों के तीनों ही नीचे गिर गए एंड एक तो रोने लगा, उसे बहुत चोट लगी थी। ये देख के विंग को हंसी आ गई। तभी उसे फील हुआ कि पीछे से एक और इंसान आ रहा है। वो तीसरा इंसान था, उसके हाथों में एक डैगर था। तो विंग ने भी अपने बूट से अपना चाकू निकाला एंड वो अपने चाकू से उसके डैगर को डिफेंड करने लगा। देन विंग ने उसे भी फेंक दिया एंड उस इंसान को भी चोट लगा एंड वो भी चिल्लाने लगा। ये सब देखते हुए उस तलवार वाले इंसान ने कहा, तुम्हें तो मैं, ये बोलते हुए वो भी विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा अटैक करने के लिए एंड उसके हाथों में तलवार था। तो विंग के पास डिफेंड करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। तो विंग थोड़ा सा वरीड हो गया था, पर फिर भी वो हार नहीं माना, वो रेडी था, क्योंकि वो एक कल्टिवेटर है, वो ऐसी हार नहीं मान सकता। तो वो इंसान विंग का भी पास आने लगा। अब वो इंसान विंग के बहुत ही पास आ गया एंड उसने विंग के ऊपर तलवार से अटैक किया, पर सही टाइम पे विंग बेंट हो गया एंड बेंट होते ही उसने उस इंसान के पैर को पकड़ लिया एंड उसे अपनी तरफ खींचा। तो वो इंसान नीचे गिर गया एंड उसे बहुत ही पेन हुआ
फाइनली विंग ने तीनों के तीनों को मार गिराया। उन तीनों को देखकर विंग हंसने लगा। उसने चीयरफुली कहा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बॉयज़। ये बोलने के बाद विंग ने टर्न किया जाने के लिए, पर तभी उसे एक मूवमेंट फील हुआ। उसे एक फुटस्टेप सुनाई दिया तो विंग ने फिर से टर्न किया एंड अब उसके सामने एक और इंसान डैगर लेके आगे आ रहा था। एंड जैसे विंग ने टर्न किया उसने उस डैगर के अटैक को लिटरली डॉज किया, अदरवाइज वो डैगर विंग को चोट पहुंचा देता। तो विंग उसके अटैक को भी डिफेंड करने लगा। विंग ने देखा कि वो इंसान बाकी सब से यंग है। बाकी सब मिडिल एज्ड मैन है, बट ये इंसान बहुत ही यंग है एंड बहुत स्किल्ड भी है। वो अपने टेक्निक से विंग के ऊपर अटैक किया जा रहा था, बट विंग भी क्विक है, स्किल्ड है, तो वो भी अपने आप को डिफेंड किए जा रहा था। फाइनली विंग ने एक और तलिस्मान निकाला एंड उसने उस मैन के ऊपर तलिस्मान फेंका एंड वो इंसान भी नीचे गिर गया। बट वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, क्योंकि वो चारों के चारों फिर से उठ गए। पहले विंग एक एक करके लड़ रहा था, पहले वो सब एक एक करके अटैक कर रहा था, बट अब चारों के चारों एक साथ विंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो चारों एक एक करके एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे थे। अब विंग के लिए फाइट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उन चारों के पास वेपन था, बट विंग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बट स्टिल विंग उनके अटैक को डिफेंड कर रहा था, बट अब विंग के लिए सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब उसका ब्रीथिंग भी हाई हो गया था, उसे वॉरिड फील हो रहा था। एंड तभी सडनली उन चारों में से एक लोग ने जोर से चिल्लाया। ये सुनते ही विंग ने उसकी तरफ देखा तो वो इंसान नीचे गिरा हुआ था। उसका आधा बॉडी पैर के पीछे था, सिर्फ पैर दिख रहे थे एंड वो तड़प रहा था। तभी दूसरी इंसान ने चिल्लाया तो विंग ने उसकी तरफ देखा एंड तभी विंग ने देखा कि उस इंसान के पैरों को एक वाइन ने जकड़ लिया है एंड वो इंसान तड़प रहा है। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। वाइन मतलब हैंगवांगजुन? विंग ने सरप्राइजिंगली सॉफ्टली कहा, हैंगवांगजुन? विंग बहुत ही शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो अभी पैलेस के बाहर है। तो प्रिंस कैसे पैलेस के बाहर आए? वो कैसे विंग को पैलेस के बाहर प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये तो पॉसिबल नहीं था। इससे पहले विंग आगे कुछ सोच पाता, एक और इंसान विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा डैगर लेके एंड वो विंग की तरफ डैगर से अटैक किए जा रहा था एंड विंग पीछे जा रहा था, तो वो इंसान विंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। इससे पहले वो इंसान और कुछ कर पाता, एक वाइन ने उसे भी पकड़ लिया। उस वाइन ने उसके नेक को जकड़ लिया एंड उसको फ्लोर पे जोर से फेंक दिया। ये सब देख के उस तलवार वाले मैन ने कहा, ये सब हो क्या रहा है? तभी डैगर वाले मैन ने कहा, मुझे पता नहीं, क्या ये जंगल हॉन्टेड है? उन सबको देख के लग रहा था कि वो सब लोग बहुत डर गए हैं। तभी विंग ने देखा कि हैंगवांगजुन ने उनके ऊपर ग्रीफ छोड़ दिया ताकि वो लोग वहाँ से भाग सके। एंड तभी उन लोगों ने कहा, यहाँ से चलो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से चलो। ये बोलने के बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगे। उनके पैर कांप रहे थे, बट वो लोग फिर भी भाग रहे थे। ये देख के विंग ने शाय किया। सच में वो प्रिंस के सामने बहुत थैंकफुल है, बहुत, बिकॉज आज प्रिंस ने उसे बहुत ही बड़ी डेंजर से बचाया है। फाइनली अब वो सेफ है। ये सोचते हुए उसने एक शाय किया एंड उससे पीछे टर्न किया। उसने अपने बैग उठाया एंड वो आगे जाने लगा। इससे पहले वो और आगे बढ़ पाता, एक फिर से आवाज़ हुआ। इससे पहले विंग कुछ कर पाता, वो यंग मैन उसके सामने आ गया एंड उसने विंग के स्टमक पे डैगर से अटैक किया। एंड कुछ सेकंड के लिए आसपास बिल्कुल शांत हो गया, एक आवाज़ तक नहीं था। एंड तभी एक ट्री ब्रांच बहुत ही गुस्से में उस मैन के पास आया एंड उसे दूर फेंक दिया। एंड तभी वो यंग मैन वहाँ से डर के भाग गया। विंग अभी तक शॉक्ड था, उसके स्टमक में एक डैगर था एंड वो मैन भाग रहा था। ये देख के विंग ने मॉकिंगली कहा, मैं इसे अपने पास ही रख रहा हूँ, अब ये मेरा है। बट उस मैन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वो बस भागने के लिए बिजी था। उसकी रिएक्शन देख के विंग को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा था कि कुछ होगा, बट ये तो भाग गया। बट एनीवेज विंग कितना केयरलेस था कि उसके बॉडी में एक डैगर था एंड वो ये सब सोच रहा था। बट ऑफ कोर्स ये पहली बार नहीं था कि उसके ऊपर ऐसा अटैक हुआ था। इससे पहले भी उसके ऊपर ऐसा अटैक हो चुका है। वो तलवार से ऐसा इंजर्ड हो चुका है एंड वो रिकवर भी कर चुका है, तो उसे पता है कि वो रिकवर कर जाएगा।
बट स्टिल उसे ये सोच के फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था कि उसे रिकवर करने में बहुत दिन लग जाएंगे एंड उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट एनीवेज उसे अभी घर जाना होगा एंड घर जाके उसे ये डैगर निकालना होगा, देन अपने स्टमक को उसे बैंडेज लगाना होगा। उसने प्लान किया था कि आज रात वो घर पे अपने लिए फेवरेट डिश बनाएगा, बट शायद अब वो नहीं कर पाएगा। बट एटलीस्ट वो अभी अपने रूम पे जाना चाहता है एंड अपने बेड पे सोना चाहता है। यही सोचते हुए वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। हाँ, उसे पेन तो हो रहा था, बट एनीवेज ये पेन उसके लिए नया नहीं है, वो एटलीस्ट मरेगा नहीं। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगा। बट कुछ दूर चलते ही उसे फील हुआ कि कुछ तो गलत है, कुछ तो हो रहा है। उसे एक अलग सा ही फील हो रहा था। ये एक अलग सा बहुत ही स्ट्रेंज एंड बहुत ही डिफरेंट प्लेजेंट फील था। शुरू में ये फीलिंग बहुत ही जेंटल था, प्लेजेंट था, जैसे कि उसका स्किन वार्म हमिंग कर रहा है। एंड देन कुछ सेकंड बाद ये हमिंग एक बज में बदल गया। उसका दिमाग एंड माइंड जैसे ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। बट एनीवेज विंग ने इस फीलिंग को इग्नोर किया एंड वो आगे बढ़ने लगा। वो ऑलमोस्ट पैलेस के गेट के सामने पहुंच गया था एंड अभी उसके दिमाग में वो बजिंग और भी स्ट्रांग होते जा रहा था। अभी उसके हेड में पेन हो रहा था, उसका पूरा बॉडी हीट हो रहा था, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। वो ऑलमोस्ट गेट के डोर फ्रेम में था, वो नीचे गिरने वाला ही था तभी एक वाइन ने विंग के हाथ को रैप कर लिया। प्रिंस ने पूछा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने एक वीक स्माइल किया। उसके दिमाग में वो बजिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था। वो अपने स्पाइन फील कर पा रहा था जो कि अप एंड डाउन हो रहा था। उसका हाथ पैर कांपने लगे थे, उसके पूरे बॉडी में पेन होने लगा था। एंड तब जाकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो डैगर कोई नॉर्मल डैगर नहीं था, उस डैगर में पॉइजन था। तो विंग के बॉडी में पॉइजन आ गया है जो कि उसके पूरे बॉडी में फैल चुका है। बट एनीवेज विंग क्या कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर तो है नहीं जो उसको इलाज करेगा। एंड पास के जो टाउन है वो अभी उसके लिए बहुत ही दूर है, वहाँ पर जाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो अभी उसके साथ सिर्फ दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वो मर जाएगा या तो वो ज़िंदा रहेगा। बट एनीवेज इस वक्त ये सब सोचना बेकार है। तो उसने कहा, हैंग वांगजुन। ये बोलकर उसने एक सॉफ्ट स्माइल किया। फिर उसने कहा, वो जंगलों में क्या तुम थे? क्या तुम मुझे हेल्प करने के लिए गए थे? ये सुनकर प्रिंस सरप्राइज्ड हो गए। या तो वो क्वेश्चन से सरप्राइज थे या तो उन्हें आंसर पता नहीं था। तो उन्होंने सॉफ्टली कहा, हाँ। विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू। मुझे पता नहीं था कि तुम पैलेस के बाहर भी अपने प्लान्स को कंट्रोल कर सकते हो। प्रिंस ने कहा, मुझे भी पता नहीं था। ये सुन के विंग ने हंसा एंड तभी उसे बहुत ही शार्प पेन फील हुआ उसके चेस्ट में, उसके स्टमक पे। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो पैलेस के अंदर जाने लगा। उसे चलने में तकलीफ़ हो रही थी पर फिर वो नहीं रुका। उसने चलते हुए पूछा, तुमने ये कैसे किया? प्रिंस ने कहा, मुझे पता नहीं। प्रिंस देख पा रहे थे कि विंग को चलने में मुश्किल हो रही है। इससे पहले विंग डिसबैलेंस हो जाए, प्रिंस ने अपने वाइन्स को विंग के हाथों में और उसके शोल्डर पे रैप कर लिया ताकि वो विंग के बैलेंस को बनाए रख पाए। प्रिंस ने कहा, मुझे फॉरेस्ट के एनर्जी यूज़ करना पड़ा एंड शायद मैंने फॉरेस्ट के ट्रीज़ का एनर्जी कुछ ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लिया है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। विंग को समझ में नहीं आया कि प्रिंस क्या कहना चाहता है, बट अभी विंग समझना भी नहीं चाहता क्योंकि उसका दिमाग बज रहा था ज़ोर ज़ोर से। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बस अपने रूम पे जाना था एंड सोना था। उसे फील हो रहा था कि उसके स्किन में दर्द हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ नीडल्स उसके स्किन में कोई पुश कर रहा है। उसका स्किन एक्सट्रीमली हॉट हो रहा था एंड उसके दिमाग में जो बजिंग हो रहा था अब धीरे धीरे वो बर्निंग में फील होने लगा। विंग को इतना दर्द हो रहा था कि वो अपने टीथ को ग्रिट कर रहा था। बट एनी हाउ उसे आगे बढ़ना है। फाइनली विंग को अपना बेडरूम दिखा। उसका बेडरूम पास में ही था बट विंग को चलने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। उसके बॉडी से खून निकल रहा था बहुत। तो वो अपने हाथ को अपनी इंज्योर्ड प्लेस में प्रेस कर रहा था ताकि खून थोड़ा कम निकले, पर उसका हालत बहुत ख़राब हो रहा था।
ये देख के प्रिंस ने कंसर्नली कहा, विंग? बट विंग को बहुत ही डिजी फील हो रहा था। विंग डिजली देख पा रहा था कि प्रिंस की और भी वाइन्स विंग को पकड़ रहा है ताकि विंग नीचे ना गिरे। विंग ऑलरेडी बेडरूम के अंदर था, बट बेड अभी तक उससे दूर था। बट अब वो चल नहीं पा रहा था, उसके पैर में बहुत पेन हो रहा था। वो ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला था, तभी और भी वाइन्स ने आके विंग के शोल्डर, उसके हाथ पैर, उसके हेड को पकड़ लिया ताकि वो फ्लोर पे ज़ोर से ना गिरे, क्योंकि फ्लोर स्टोन से बना है। अगर विंग ज़ोर से वहाँ पर गिरा तो विंग को और भी इंजरी हो जाएगा। एनी हाउ प्रिंस ने विंग को पकड़ के नीचे गिरने से रोका एंड उसे फ्लोर पे बिठा दिया। प्रिंस ने कहा, विंग। प्रिंस के वॉइस में एक अर्जेंटनेस था, बट विंग कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे अंदर से जितना हॉट फील हो रहा था, उसे बाहर से उतना ही कोल्ड फील हो रहा था। उसे बहुत पेन फील हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके वेन्स से ब्लड नहीं बल्कि फायर जा रहे हो। उसने हेजिली एंड पेनफुली कहा, हैंगवांग जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसका कि वो कुछ कह पाता, सडनली उसका विजन ब्लैक हो गया एंड वो कुछ ही सेकेंड में बेहोश हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या हो सकता है? क्या प्रिंस विंग को ठीक कर पाएंगे? बट वो कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि प्रिंस तो बाहर भी नहीं जा सकते, वो डॉक्टर को भी नहीं लेकर आ सकते। क्या होगा, क्या लगता है आपको? ज़रूर बताना। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।